पाया। एक मकामी बैंक के बाहर वो अपने मुकर्ररा वक्त पे दोस्त से मिलने आया था। दोस्त से मुराद उसका कोई फ्रेंड या अजीज नहीं जिससे उसकी दोस्ती थी, बल्कि वो अपने मुल्क के एजेंट्स को दोस्त कहा करते थे। उस मकामी दोस्त को उस तक चंद अशिया पहुंचानी थी। वक्त, जगह, सब कुछ दोस्त का मुकर्रर करता था। वो पहले भी उस साथी जासूस से कई बार मिल चुका था। वो 30-32 बरस का खुश शक्ल सा पाकिस्तानी था जो भारत में भारतीयों की तरह ही रह रहा था। उसको देखकर कभी जहान को नहीं लगा था कि यही दोस्त उसको यूं धोखा देगा। वक्त मुकर्ररा पर उसे बुलाकर वो खुद नहीं आया। वो उस जगह के करीब ही इंतजार करता रहा। जब तक दोस्त ने नहीं आ जाना था वो उधर से नहीं जा सकता था, मगर फिर एकदम से पीछे से किसी ने उसके सर पे कुछ दे मारा और वो ज़रब इतनी शदीद थी कि वो चंद लम्हे के लिए वाक़तन संभल न सका और बस वो चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के बदतरीन दौर में ले गए। रॉ की तहवील जहन्नम से भी बदतर थी। रॉ की तहवील जहन्नम से भी बदतर थी। वो उसके बेहोश होते वजूद को घसीटते धकेलते उसको अपने साथ ले गए। हाथ आंखें सब बांध दिया था। वो अंधा मफलूज होकर रह गया था। वो इतने सारे अहलकार थे और वो अकेला था। वो उनसे नहीं लड़ सकता था। उसकी पहली ही ज़रब ने उसे बेबस कर दिया था। कहीं किसी इमारत के अंदर एक काल कोठरी नुमा सेल में ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। फिर एक ऑफिसर ने उसको बालों से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, मुंह पे लगी टेप उतारी और पलास की किस्म के आले से उसके हर एक दांत और धाड़ को बारी बारी खींचा। जैसे ही वो आला नकली धाड़ पे आया, जहर भरी धाड़ खींच कर अलग हो गई। ये नकली धाड़ें लगाने का तरीका दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी में पाया जाता है। सो हर एजेंट को गिरफ्तार करते हुए वो सबसे पहले उसकी धाड़ अलग करते हैं। सो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करते ही सबसे पहले उसका फरार का वाहिद रास्ता ख़त्म किया। फिर दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ चलाते बाहर ले गए। ऐसी जेलों में कैदी के फरार का हर इम्कान ख़त्म करने के लिए कि कहीं वो तफ्तीशी सेल से अपने सेल का फासला और सिमत न जान ले और इस तरह फरार होने का कोई मंसूबा तरतीब दे ले, उसे हर चंद कदम के बाद लट्टू की तरह घुमाया जाता ताकि वो सिमत खो दे और फिर वो आगे चलाते। उसे तरबियत के दौरान बताया गया था कैसे में क्या करना चाहिए, अपने कदम गिनने चाहिए और आसपास की खुशबू सूंघनी चाहिए, आवाज़ें सुननी चाहिए। उसने यही किया। हर तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ थी। फिर जब करीबन 60 कदम हो गए तो वो उसे एक कमरे में लाए, कुर्सी पे बिठाया और हाथ पांव कुर्सी के साथ बांधे। फिर आंखों से पट्टी उतारी। तारीकी से तेज रोशनी उसकी आंखें चुंधिया गईं। सामने मेज पे एक बड़े रिफ्लेक्टर में लगा बल्ब रोशनी के टॉर्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसकी रोशनी से आंखों में तकलीफ होती थी। उसने बेख्तियार चेहरा पीछे करके आंखें सुकेड़ी और सामने देखना चाहा। मेज के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जो अपने हुलिये से कोई आला अफसर लगता था। मेज पे एक हंटर से मिलती जुलती चीज भी रखी थी। एक